आप सब लोगों का आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। सवाल ये होगा कि सर मेरा एग्जाम तो अच्छा गया, मेरे 65 नंबर आ रहे हैं एससी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 70 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं अभी से सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करूं या फिर रिजल्ट आने के बाद करूं? मतलब कितने स्कोर पर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते? इसके अलावा आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर आंसर की तो बहुत जल्दी दे दी, रेलवे ने आंसर की बड़ी जल्दी दे दी, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है और कब तक हो सकता है सीबीटी 2 का एग्जाम? मतलब एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस मंथ में सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है। मेरे पास 3 महीना है, 4 महीना है, 5 महीना, कितना महीना है आपके पास आपके सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करने के लिए? तो मैं यहां पर पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। मतलब सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, रिजल्ट की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, सीबीटी 2 की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माइंड में एक बात एकदम क्लियर करना चाहता हूं। देखो, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी आपकी निकली है आरआरबी जेईई में, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 7951। बच्चों 7951 ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, लेकिन ये नंबर ऑफ वैकेंसी सीबीटी 2 के बाद आपको भरनी है। लेकिन अभी जो सीबीटी 1 होगा उसके लिए बताइए कितने गुना बच्चा लिए जाना है? 15 गुना बच्चा लिए जाना है। इसका मतलब ये है कि सीबीटी 1 में जिन बच्चों का रिजल्ट आएगा उन बच्चों की संख्या कितनी होगी? लगभग 1,20,000, अप्रोक्स 1,20,000 बच्चा ऐसा होगा जो सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में जाएगा। यानी सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में बैठने वाले बच्चों की संख्या 1,20,000 है। तो रिजल्ट तो 1,20,000 का है, तो आप वैकेंसी की संख्या सीबीटी 1 के लिए 1,20,000 मान सकते। इतनी बात आप पहले समझ लो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं सीबीटी 1 का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है सीबीटी 2 की तुलना में। एक बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब सर सवाल यह है कि क्या हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है? तो सेफ स्कोर से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा पेपर आया है उस पेपर में किस सब्जेक्ट का क्या लेवल था। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक सेफ स्कोर का कोई मतलब नहीं। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं यहां पर सब्जेक्ट की, तो यहां पर मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस, यही 4 सब्जेक्ट है। अब होता क्या है कि जितने भी बच्चे डिप्लोमा वाले होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के होते हैं, मेरे भाई उनका जो जीके होता है ना बहुत कमजोर रहता है। वो लोग जीके बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाते। अच्छा, जिनका जीके बहुत अच्छा होता है मैं आपको बता दूं, उनका फिर टेक्निकल बहुत खराब हो जाता है। दोनों चीजें कभी एक साथ अच्छी किसी की होती ही नहीं है। पिछली बार सेम यही सिचुएशन आई थी कि सीबीटी 1 में नॉन टेक वाले बच्चे तो आगे हो रहे थे, लेकिन फिर जाके सीबीटी 2 का कट ऑफ उतना नहीं दिया था जितना जाना चाहिए था, है ना। तो बच्चों मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं उनका टेक्निकल अच्छा रहता है, लेकिन उनका नॉन टेक बहुत खराब रहता है, तो जीके में वो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। मतलब मुश्किल से जीके में किसी ने 5 या 6 नंबर लेके आ गया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चों साइंस का लेवल भी एकदम आसान था, इसे आप टफ नहीं कह सकते, एकदम इजी लेवल था साइंस का। बट यहां पर जो रीजनिंग का लेवल आपके पेपर में आया वो थोड़ा सा कठिन था, वो अच्छा खासा कठिन था। और मैथ के लेवल की बात करते हैं तो बच्चों मैथ का लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल में मैथ पूछी गई थी। तो रीजनिंग हमारा हार्ड लेवल में था, मैथ मॉडरेट लेवल में थी, साइंस इजी थी। क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो मैं साइंस आप लोग के लिए आसान रहूंगा। लेकिन मैंने जो 9 सेट देखे उनमें से 1-2 सेट मुझे ऐसे लगे जिसमें साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे थे। पूरे में से 30 किसी ने नहीं किया। तो ये कह सकते हो एग्जाम का पैटर्न है। अब सवाल यह है कि कितना नंबर पे आप सीबीटी 2 की तैयारी के लिए जा सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों यहां पर मैं आपके सेफ स्कोर से बात करता हूं, क्योंकि अभी जो आप लोग अपना स्कोर देख रहे हो वो अपना रॉ स्कोर देख रहे हो कि फलाना फलाना पेपर में मेरा फलाना फलाना नंबर आया है। मैंने 18 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट दिया, सर उसमें मेरा 72 नंबर आया है, बताइए मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या नहीं? तो बच्चों आपको मैं बता दूं, आप किसी भी जोन से हैं, मैं एक जनरल कट ऑफ बता देता हूं, एक जनरल सेफ स्कोर बता देता हूं जिससे कि आप सीबीटी 2 में जा सकते हैं। बच्चों अगर आप किसी भी जोन से हैं और आपके यूआर कैटेगरी में जो है वो 60 से 64 के बीच नंबर आ रहा है, 60 से 64 आ रहा है, कोई भी जोन हो, आप आज से सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। बच्चों ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके नंबर 58 से 62 के बीच आ रहे हैं, 58 से 62, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ओबीसी का जो कट ऑफ होता है ना वो जनरल से बहुत थोड़ा ही कम जाता है, बहुत ज्यादा कम नहीं जाता। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपके नंबर 55 से 58 के बीच आ रहे हैं, आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तो आप आज से ही सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आइए एससी और एसटी का जो कट ऑफ होता है वो काफी कम जाता है। मैं आपको बता दूं एससी का जो कट ऑफ है, आपका अगर रॉ स्कोर
50 से 55 के बीच आ रहा है और आप किसी भी जोन में हैं, आप आज से सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। और एसटी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, उनके लिए तो 45 से 48 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है, राय स्कोर आ रहा है, तो आज से आप सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब सवाल यह है कि कोई भी ब्रांच वाले, जी हाँ कोई भी ब्रांच, आप किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी जोन के हो, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी के लिए तुरंत जा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर अगर जो है आपका कहना सत्य नहीं हुआ, भाई लोग यूट्यूब पर एक अंदाजा बता रहे हैं, एनालिसिस से अंदाजा बता रहे हैं, मैंने कहा हाँ यार ये भी तो हो सकता है, तो क्या करें, पढ़ना छोड़ दे? तो मैं आपके पहले माइंड में एक बात डालना चाह रहा हूं बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं आरआरबी जेईई की वैकेंसी अब हर साल आनी है, इसीलिए तो इतना फास्ट कर रहे हैं। तो अगर ये आपका लास्ट एग्जाम है, इसके बाद आपको आरआरबी जेईई का फॉर्म जीवन में कभी नहीं भरना, तो ठीक है आप रुक जाइए, आप रिजल्ट के बाद तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको अगली साल दोबारा से आरआरबी जेईई का फॉर्म भरना है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं अभी से टेक्निकल पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं? बताइए, अगर दोबारा से आरआरबी जेईई का फॉर्म भरना है तो आज से आप टेक्निकल पढ़ना क्यों नहीं शुरू करेंगे? शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि वाले एग्जाम में काम ना आए, तो लेकिन अगले एग्जाम की इतनी खतरनाक तैयारी आपकी हो जाएगी कि अगला एग्जाम कोई भी, मतलब आप ये समझो कि अगला एग्जाम हर हाल में निकल जाना चाहिए फिर। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको हर साल तैयारी करनी है तो क्यों नहीं अभी टेक्निकल पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं? टेक्निकल तो 2-3 महीने में नहीं पढ़ा जाता, वो साल 1.5 साल लगते, 2 साल भी लग जाते हैं कई बार टेक्निकल पढ़ने को। तो मोटा मोटा आप ये समझो कि इतना अगर स्कोर आपके पास आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इससे हाईएस्ट स्कोर भी आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी आप 1,20,000 समझेंगे, ना कि 7951। अच्छा सर, थोड़ा एक्सपेक्टेड डेट की भी चर्चा हो जाए कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताता हूं कि पिछली बार क्या था। जब भाई 2018 की बात की गई थी, तो 2018 में ध्यान रखिएगा, सीबीटी 1 की डेट थी 22 मई, और हाँ फॉर्म आया था 2018 में, लेकिन ये सारे एग्जाम हुए थे 2019 में, मैं बता दूं। तो जो सीबीटी 1 हुआ था वो एग्जाम हुआ था 22 मई 2019 को, फिर मई के बाद 13 अगस्त को रिजल्ट आ गया। अब आप सोचिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 3 महीने के आसपास रिजल्ट आ गया था, और 3 महीने जब रिजल्ट आ गया तो 28 अगस्त से हमारा सीबीटी 2 हो गया। मतलब आप ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि तकरीबन 3 महीने के अंतर्गत ही सीबीटी 2 का एग्जाम हो गया था, और काफी फास्ट किया था पिछली बार रेलवे ने। तो मैं आप लोग को बता दूं, पिछली बार जबकि वैकेंसी 4 साल में एक बार आनी थी, तब अगर इतना फास्ट किया गया था, तो आज क्यों नहीं फास्ट होगा? भैया अब तो बहुत तेज काम हो रहा है यार। तो अगर 2024 की बात करते हैं, 3 महीने के आसपास समय मिला था 2018 में, तो 2024 की बात करते हैं तो 16 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब आंसर की तो हमारी आ चुकी है सर, 7-8 दिन के अंदर आंसर की आ रही यार। सर 7-8 दिन के अंदर आंसर की आ रही, इसका मतलब रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है वो 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। हर हाल में 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा समय रिजल्ट आने में नहीं लगेगा बच्चों, रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही देख लीजिएगा, 2-4-5 दिनों बाद आपकी तुरंत बता देगा सीबीटी 2 की एग्जाम डेट ये है। तो जो सीबीटी 2 का होगा ना एग्जाम, वो 5 से लेकर 10 मार्च के बीच, 5 से लेकर 10 मार्च के बीच आपके सीबीटी 2 का भी एग्जाम हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एएलपी के सीबीटी 2 का एग्जाम जो है वो आरआरबी जेईई से पहले होगा, और आरआरबी जेईई सीबीटी 2 से पहले एनटीपीसी के एग्जाम की भी होने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो आप सब लोग मान के चलिए कि आपके पास मोटा मोटा जो है 3 महीने के आसपास का इसमें भी समय मिलेगा, और 3 महीने में ही आपको पूरा सीबीटी 2 तैयार करना रहेगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड डेट हो रही। बाकी जितने बच्चे नए हैं जो एकदम धुआंधार तैयारी करना चाह रहे हैं, माई पाठशाला एप्लीकेशन ने आपको अगले 2 दिनों के लिए ये ऑफर निकाल दिया है बच्चों। आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1499 में आपके 150 नंबर की तैयारी, जिसमें पूरा टेक्निकल, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन के आने, रखना जीके, ये सबको मिला के जो है 150 नंबर की पूरी तैयारी माई पाठशाला के जिम्मे हो गया। और इसके लिए माई पाठशाला ने इंजीनियर्स बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि 1499 में है। आपको डाउनलोड करना है माई पाठशाला एप्लीकेशन, और माई पाठशाला एप्लीकेशन में जैसे ही आप यूडी 10 लगाएंगे तो आप हमारे डिस्काउंट के साथ ये सारे बैचेस से जुड़ जाएंगे।
आप कहोगे मार साहब कौन पढ़ाएगा, है बहुत खतरनाक टीम अंदर है। कई बार उन्होंने गेट क्वालिफाइड किया, कई बार 15 से 20 सालों का एक्सपीरियंस है। 18 ब्रांच को 500-600 घंटे में कवर किया गया है। आरआरबी जेई स्पेशल पढ़ाया गया है, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया गया। अच्छा, प्रीवियस ईयर से याद आया, इस एप्लीकेशन में प्रीवियस ईयर की किताब भी है जो कि फ्री है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर की किताब ले लीजिएगा। हाँ, इस एप्लीकेशन मिल जाएगी, एकदम फ्री है, चारों ब्रांच की। अच्छा सर, तो इसमें 18 ब्रांच को कम से कम 3-3, 4-4, 5 टीचर ने पढ़ाया है, जिससे कि आप लोगों को स्पेशल हर टीचर का जो कोर सब्जेक्ट है उसका नॉलेज मिल सके। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरा नॉन टेक तैयार है, सिर्फ टेक्निकल लेना है। तो ठीक है ना, आप इन सारी ब्रांचों का टेक्निकल ले लीजिए। टेक्निकल भी आप पढ़ सकते हैं, जिसका बैच 999 में है, और टेक्निकल 999 में उसी फैसिलिटी के साथ आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। माई पाठशाला एप्लीकेशन में इसकी किताबें फ्री हैं, आप वो किताबें जरूर ले लीजिए। और वो किताब जो है ना, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। क्लियर है ना? आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, जिससे कि और भी बढ़िया अंदाजा लग सके। और हाँ, हर साल पेपर होना है, इसलिए तैयारी आपको अभी टेक्निकल की करनी पड़ेगी। और अगर अभी धोखे से किसी वजह से रह जाता है ना, तो वो तैयारी आपके अगले साल भी काम आने वाली है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।